मैंने ना अक्सर बहुत लोगों को ये शिकायत करते हुए सुना है कि हमारे पास वक़्त नहीं है इसलिए मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पाता, मेरे पास वक़्त नहीं है तो मैं खुद को वक़्त नहीं दे पाता या फिर मेरे पास वक़्त नहीं है इसीलिए मैं किसी से मिल नहीं पाता या इसीलिए मैं इतना मोटा हो गया हूँ। हर किसी के पास ना एक बहुत प्यारा-सा एक्सक्यूज़ तैयार होता है अपनी ज़िंदगी में कंप्लेन करने के लिए कि यार ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, इसलिए हम लोग ये नहीं कर पाए। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम छवि है और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट लिविंग। कितना प्यारा टाइटल है ना कि इंसान जो है ना, मुझे लगता है भगवान ने जो है 5 तत्वों से सब चीज़ें बनाई हैं और पाँचों तत्व अगर उसने किसी में डाले हैं या किसी को अपने जैसा बनाया है तो वो इंसान है। और तब भी इंसान हर चीज़ की शिकायत करता रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को ऐसे करना था, मेरे को वैसे करना था। पता है हम लोगों की आदत क्या हो गई है, जैसे मेरी प्लेट में ईश्वर ने अगर 2 रोटी दी हैं और मेरे साथ वाले की प्लेट में ईश्वर ने 3 रोटियां दे दी, तो मुझे वो उसकी 3 रोटियां भी ना ऐसी लगेंगी कि ईश्वर ने इसे एक ज़्यादा क्यों दे दी। पर मैं यहाँ एक चीज़ भूल जाती हूँ कि उसको 3 मिली होंगी क्योंकि उसको 3 की ज़रूरत होगी, उसे 3 की भूख लगी होगी। क्योंकि माँ बाप होते हैं ना, ईश्वर हमारे माँ बाप जैसा है। जैसे माँ बाप होते हैं वो जानते हैं कि बच्चे को इतनी भूख है तो वो इतना उसको देते हैं। अब मेरी भूख 2 रोटी की है, उन्हें पता है कि मैं 2 रोटी में संतुष्ट हो जाऊँगी, तो मुझे 2 रोटी ही मिलेगी ना, चाहे मेरी चाहत 3 रोटी की हो, पर भूख तो 2 की है ना। पर हम अक्सर ना शिकायत करते रहते हैं कि यार ऐसे नहीं कर पाया मैं, वो नहीं कर पाया और हम ना अपनी ज़िंदगी के कीमती वक़्त को यूँ ही गँवा देते हैं। तो ना मुझे लगता है इंसान को शिकायत करनी बंद कर देनी चाहिए और अगर आपके पास आप बोलते हैं कि आपके पास एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं है तो सुबह 1 घंटे जल्दी उठ जाओ। क्योंकि अगर हम 8 घंटे सो सकते हैं, 8 घंटे हम काम-काज में लगा सकते हैं, 8 और 8 मिला के कितने हो गए? बताओ मुझे? उसके बाद भी 8 घंटे बचते हैं और उस 8 घंटे में से अगर तुम 1-2 घंटे खुद के लिए निकाल लोगी तो कौन-सा फ़र्क पड़ता है? देखो ऐसा कोई भी टाइम नहीं है कि भई आप फ़िक्स करोगे नहीं तो हो जाएगा। आपको खुद से पहले डिसाइड करना होगा कि हाँ, मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना है। और अगर आपको लगता है कि आप उतने खुश नहीं हो, उतने संतुष्ट नहीं हो, उतने प्रॉस्पेरस नहीं हो, उतने शांति में नहीं हो, तो अपने माँ-बाप को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को, अपने बॉस को, अपने आस-पास के लोगों को ना शिकायत करनी बंद करो और उनके ऊपर ब्लेम डालना बंद करो कि मुझे उसने ऐसा बोल दिया, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ या मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं इसलिए खुश नहीं हूँ। देखो हर चीज़ को बदलने के लिए ना हमें कोई ना कोई तो प्रयास करना चाहिए। अगर आप प्रयास करोगे तो मुझे पक्का पता है कि प्रयास के साथ-साथ ही उस चीज़ का आपको हल निकल के आ जाएगा। पर सबसे ज़रूरी है आपका प्रयास। ऐसा तो नहीं है जिन लोगों के साथ ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हुआ है या जो लोग आज एक बड़ी मकाम पर बैठे हैं या जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में जो चाहा था वो पा लिया, तो उन लोगों को किसी ने थाली में परोस कर दे दिया। उन लोगों ने भी मेहनत की होगी, उन लोगों ने भी खुद की कमियों को सुधारा होगा या फिर शिकायत ना करके उन चीज़ों को ठीक किया होगा। देखो ये ना हमारे ऊपर है कि हम अपने ज़हन में, अपने दिमाग में कौन से ख़्यालों को आने देते हैं या हम कौन से ख़्यालों को अपने ज़हन में पलने देते हैं। अगर आप पूरा दिन ये सोचते रहोगे कि यार ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, आपकी कंप्लेंट्स की लिस्ट ही कभी ख़त्म नहीं होगी, तो यकीन मानो आप लोग कभी जी नहीं पाओगे या इसको इतना ज़्यादा मिल गया तो आप कभी जी नहीं पाओगे। अगर आपको जीना है तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, सिचुएशंस को बदलना पड़ेगा। आपको बहुत सी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और मेरा यकीन मानो जिस दिन आप लोगों ने ये सीख लिया ना, ना कहना, खुद के लिए वक़्त निकालना, सुबह जल्दी उठना, चीज़ों को बैलेंस करना, तो सब चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। बस देर है आपकी कोशिश की। कोशिश करोगे तो ज़िंदगी खूबसूरत है और अगर शिकायतें ही करते रहोगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे, ऐसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो बदलाव आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो, इसी वक्त से शुरू करो।
और मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आएँगी। आज के लिए बस इतना ही, और मैं फिर से आऊँगी आप लोगों के पास में दोबारा से कुछ ऐसी ही बातें लेकर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग प्यार देंगे। फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ख़्याल रखना और याद रखना कि अगर कुछ करना है तो शिकायतें बंद करो और मेहनत पे ध्यान दो। ईश्वर का नाम लो, शुक्र करो, उसने बहुत दिया है। चलिए जी, राधे राधे, मिलते हैं अगली बार।